जय हिंद साथियों। हम लोग पिछले वीडियो में यूनिट नंबर 17 को अध्ययन कर चुके हैं। आज के वीडियो में विश्व के महाद्वीप के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर आप भी सरकारी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? वो 7 है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, संसार में सबसे बड़ी महाद्वीप है। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? वो एशिया है। उसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो वो ऑस्ट्रेलिया है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला महाद्वीप। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो वो अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो वो यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो वो एशिया है। महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है एशिया को। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो वो ऑस्ट्रेलिया है, जो द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप को उसके काफ़ी बड़े भाग में वर्षा का कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? तो वो कौन सा है? वो ऑस्ट्रेलिया है। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्टेटस किसे कहते हैं? तो वो एशिया को कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप है जो नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो वो है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? मानव घर किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो वो एशिया को मानव घर कहा जाता है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो वो अंटार्कटिका कहा जाता है। अंटार्कटिका को कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस महाद्वीप के अंत महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? अंत महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है। किस महाद्वीप को जाना जाता है? तो वो अफ्रीका को कहा जाता है इसे। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप को विकास के अधिक संभावना की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? वो एशिया को कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। आगे 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप को पंछियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? पंछियों के महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है। तो वो कौन सा है? वो दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा दो महाद्वीप एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं? दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं। तो वो कौन सा है? वो दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है? किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है? तो वो कौन सा है? वो अंटार्कटिका महाद्वीप है। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्ध में है? निम्नलिखित में किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्ध में है? तो वो है अफ्रीका। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमांशित है? तो वह है अंटार्कटिका। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। आगे 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती है? कौन सा महाद्वीप है जो कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती है? तो वह है अफ्रीका महाद्वीप। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? यानी कि ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। किस महाद्वीप में? तो वो ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें ज्वालामुखी एक भी नहीं पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर।
आगे 22 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? वो अफ्रीका में स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? उत्तर अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सा है? तो वो है माउंट मैकिनले। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर दक्षिण अमेरिका का कौन सा है? माउंट एकांगुआ। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? वो माउंट किलिमंजारो। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट विंसन मैसिव। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एशिया का कौन सा है? वो है माउंट एवरेस्ट। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? वो माउंट एल्ब्रूस। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? वो माउंट कोस्सिको। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ी झील है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा झील कौन सा है? वो विक्टोरिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा झील है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ी झील है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ी झील कौन सा है? वो कैस्पियन सागर। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो आयर। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लेडोंगा झील। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी, यूरोप महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सा है? वोलंगा। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो नील है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सा है? मॉडलेट डार्लिंग। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है अमेजोन। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो अमेजोन। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो मिसिसिपी मैसूरी। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? वो मकर रेखा। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सी है? वो है अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें सबसे ज़्यादा देश हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है? कौन सा महाद्वीप है जो पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब है सी नंबर। कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? तो वो है यूरोप। इसका सही जवाब है बी नंबर। किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? वो अंटार्कटिका में नहीं पाए जाते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणात्मक बिंदु कौन सी है? वह है केप गुल्हास। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, विश्व में मैदानों की सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? वो यूरोप में है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? वो अफ्रीका को कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का
सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? वो अफ्रीका में पाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। निम्न में किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो वो कहाँ पर हुआ है? वो यूरोप में हुआ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन देशों की मालदेवा के साथ साझी सीमाएं हैं? तो वो है यूक्रेन और रोमानिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला 51 नंबर क्वेश्चन है, म्यांमार खाली जगह में स्थित है, कहाँ पर स्थित है? वो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक मालयेशिया देश का प्रशासनिक राजधानी था संघीय प्रशासनिक केंद्र है? निम्नलिखित में कौन सा एक मालयेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है? तो वह है पुत्राजया। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस देश की सीमा चीन के साथ लगती है? तो वह है वियतनाम। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है? वो अंटार्कटिका में स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, आल्प्स यूरोप की पर्वत श्रृंखला है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है जहां पर प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर आपस में मिलते हैं? तो वो क्या नाम है उसका? केप हॉर्न। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। आगे 57 नंबर क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? वो अफ्रीका में स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिप्स के नाम से जाना जाता है, किस महाद्वीप को जाना जाता है? वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिप्स के नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। सूरीनाम की राजधानी है, सूरीनाम का राजधानी कहाँ पर है? वो पारामारिम्बो। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? वो 29 से 30%। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। निम्न में कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म है जो सम्मिलित नहीं है? तो वह है बिश्केक ताजिकिस्तान। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो वो बी नंबर है क्राइस्टचर्च और न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम अवरोही क्रम प्रस्तुत करता है? तो वह है ए नंबर एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप। यह है अवरोही क्रम में। आगे 64 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, इसको मिलान करना है। तो ये हो जाएगा विंडहॉक, नामीबिया और अक्रा हो जाएगा घाना, नोर्बी हो जाएगा केन्या से संबंध है, और लुसाका जामीबिया से संबंध है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। आगे 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा शहर है जो किसी भी देश की राजधानी नहीं है? तो वो सिडनी जो ऑस्ट्रेलिया में है, वो किसी भी देश की राजधानी नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी नहीं है सिडनी। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। महाद्वीप केस अलग हुए, तो वो कैसे अलग हुआ है? पर विवर्तनक क्रिया से। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। 67 नंबर क्वेश्चन है, संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है, आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? वो दक्षिण अमेरिका। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार की राजधानी कहाँ है? म्यांमार की राजधानी कहाँ पर है? वो नाइपियूटा। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो वो किस देश में है? वो चीन में। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जोड़िए बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसको भी मिलान करना है। केन्या से संबंध है, नैरोबी से संबंध है, युगांडा का संबंध कंपला से है, और उज्बेकिस्तान से संबंध ताशकंद से है, और यूक्रेन का संबंध कीव से है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? तो ये गुयाना अफ्रीका में स्थित नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर।
74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? तो वो है कनाडा। इसका सही जवाब है सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है? तो वो हवाई द्वीप समूह है। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश की समुद्र महासागर तक प्रत्यक्ष पहुंच नहीं है? तो वो है अजरबैजान। इसका सही जवाब है सी नंबर। निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो वो है बोत्सवाना। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो वो भूमध्य रेखीय गिनी और रवांडा से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो वो सिंगापुर है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है? तो वो उरुग्वे इस मकर रेखा पर स्थित नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से किन सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती है? तो वो इसमें जो दिया हुआ है वो अफगानिस्तान से कौन कौन सी सीमाएं लगती हैं? तो वो ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये अफगानिस्तान के साथ लगती है।